हरिओम। मित्रों, कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं आपसे कोई बात कर रहा होता हूँ तो एक अंदर से बात आती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ और पता नहीं आप लोगों को पसंद आ भी रहा या नहीं। तो फिर देखिए, पढ़ते पढ़ते एक तैत्तिरीयोपनिषद की एक सुंदर सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि ज्ञान दान इस संसार का सर्वश्रेष्ठ दान है और सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों को करते हुए ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्ययन अवश्य करते रहना चाहिए और उस ज्ञान को जो आपने प्राप्त किया है उपदेश के माध्यम से और लोगों को भी देना चाहिए, ताकि ये जो ज्ञान है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर ज्ञान देने से दाता के ज्ञान में बिल्कुल कमी नहीं होती, बल्कि ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि ज्ञान देने से बढ़ता है। और देखिए, यहाँ कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो अगर आप बताएंगे और लोगों को तो वो बढ़ेगा, और अगर नहीं कहेंगे तो वो मतलब कम हो जाएगा, घट जाएगा, भूल जाएंगे हमारा। तो इसीलिए एक दूसरे को बातें बताते रहना चाहिए। और ये बात पढ़कर मुझे और इस बात का बल मिला कि हम आपको बात बताएं। और देखिए, सत्य है वो श्रेष्ठ है, तप जो है वो श्रेष्ठ है, और स्वाध्याय और प्रवचन ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसी को तप कहते हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसी का अर्जन करते रहना ही, ऐसा आप यदि करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठता आपके आती रहती है। और यदि आप थोड़ा समय दें तो एक हम आपको श्लोक पढ़कर सुनाते हैं। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्न्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथ्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचा राथितरः, तप इति तपोनित्यः, पौरुशिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौदलयः, तद्दिहि तपस्तद्दिहि तपः। तो आप देखें, इसमें तमाम ये सांसारिक कार्य बताए गए हैं और ये कहा गया है कि ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का आधार ही ये अध्ययन है जो हम और आप कर रहे हैं। और अध्ययन के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको ज़रूर प्रवचन के माध्यम से दूसरों को देना चाहिए। इससे ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार हो सकता है, हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और सद्ज्ञान ही जीवन में श्रेष्ठता ले आता है और इससे मनुष्य में मानवोचित गुणों का विकास होता है। और स्वाध्याय से यहाँ पर अर्थ वेदों के अध्ययन से रखा गया है। तो वेदों का अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए, जो कि सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं, और उन्हीं का प्रवचन हमें करना चाहिए। तो वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन है ना, सभी तरह के संसार में कर्म करते रहने पर भी अध्ययन और अध्यापन का कभी भी त्याग नहीं करना है। सदाचार का पालन करते हुए, सत्य भाषण करते हुए, तपस्या करते हुए, इंद्रियों का दमन करते हुए, मन का निग्रह करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, सभी सांसारिक कार्य, मनुष्योचित लौकिक व्यवहार में भी, स्त्री सहवास करते हुए भी अध्ययन अध्यापन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म के साथ ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता है। ज्ञान से ही कर्मों में श्रेष्ठता आती है। इसलिए सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों को करते हुए भी अध्ययन लगातार जारी रखना चाहिए और उस अध्ययन को उपदेश के रूप में औरों तक पहुंचाना चाहिए। ये एक छोटा सा बात थी तैत्तिरीयोपनिषद के माध्यम से। मुझे लगा यहाँ मुझे यही पढ़ने को मिला कि जो बात आप पढ़ते हो
ज्ञान प्राप्त करते हो उसको दूसरों को बताना है। तो मुझे लगा आज आपको ये बात मैं बताऊं। हरि ओम।